औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर ऑडियंस, माय डियर यंगस्टर्स, आज का पॉडकास्ट बहुत ही अहम टॉपिक, गुस्सा क्या है। गुस्से के ऊपर कुछ बात करेंगे, देखेंगे कि इसके गुस्से के असरात क्या हैं, या गुस्सा है बेसिकली क्या। चूँकि हम सोसाइटी में देखते हैं कि बर्दाश्त कम होती जा रही है, रोड्स पे जा रहे हैं, किसी की साइकिल के साथ मोटरसाइकिल लग जाए, मोटरसाइकिल किसी गाड़ी के साथ लग जाए, इतने एग्रेसिव होते हैं कि मैंने एक पर्सनली एक वाक़या देखा है, वो मैं शेयर करके उसके बाद आगे चलता हूँ। एक बाइक वाले की गाड़ी के साथ हल्की सी बाइक लगी, नई गाड़ी थी, उस पर हल्का सा स्क्रैच बना। बिलीव यू मी कि अच्छे लोग भी होते हैं गाड़ी वाले, लेकिन मैं उस गाड़ी वाले की इस नेचर को देख के मुझे अफसोस भी हुआ कि यार क्या मसला था, कितना नुकसान हो गया था। उसने गाड़ी से उतरा और उसने उसको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो मारने की बात है ना, दैट्स अ सेपरेट थिंग। साथ ही उसने पिस्टल निकाल ली। उफ, फॉर गॉड सेक। लोग कहते हैं कि ये गुस्सा इंसान को, ऐसे नहीं कहा गया कि ये गुस्सा हमाकत से स्टार्ट होता है और नदामत पे जाके ख़त्म होता है। गुस्से वाला शख्स, उसको अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। तो लोगों ने उसको पकड़ा, उसको कहा इंसान बनो, क्या हुआ है, ना कोई आपकी ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई ऐसी बात है। तो माय डियर ये बातें करनी ज़रूरी हैं। और आज देखते हैं नादिया बहुत सारे क्वेश्चन हमसे करेगी गुस्से के मतलब, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी थोड़ी सी तमहीद मानते हुए मैंने बताया है कि लोग के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल, उसकी वजह बहुत सारी हैं। मैं वो जब क्वेश्चन होगा तो बताऊंगा कि क्या क्या उसमें। एक हमारी फूड का बड़ा रोल है। हम जो खा रहे हैं ना, हम नेचुरल चीज़ें खाना छोड़ गए हैं। हम कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे अंदर जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। हर वक्त हम एंजाइटी में, हाइपरटेंशन में, गुस्से की हालत में। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है। जो अल्लाह के वली हैं बड़े कूल होते हैं, बड़े काम होते हैं, उनके पास बैठे ऐसे लगता है जैसे इनके पास ही रहमतें अल्लाह की नाजिल होती हैं। उनको कुछ, रसूल खुदा की मिसाल हमारे सामने, कहते हैं पूरी ज़िंदगी में रसूल खुदा कभी गुस्सा नहीं आया। तो हम उनकी सीरत को अगर अपनाएं, हम स्लोगन हमारे बड़े हैं कि हम रसूल पे जान भी कुर्बान है, जान कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का पॉडकास्ट देखते हैं कि नादिया हमसे क्या क्वेश्चन। जी नादिया। जी सर, आप सब लोग जानते हैं कि पहले ज़माने के जो लोग थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त थी। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बर्दाश्त कर जाते थे। लेकिन अब का जो ज़माना है ना, उसकी टोटली ऑपोजिट है। थोड़ी सी बात होती है, लोग इशू बना लेते हैं, ज़रा बात पे गुस्सा करते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि गुस्सा एक्चुअल में क्या है और लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा क्यों करते हैं? ज़बरदस्त क्वेश्चन है नादिया। एक दानिश्वर से किसी ने पूछा कि गुस्सा क्या है, उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने किसी की गलती की सज़ा खुद को देना। मतलब इसको आप यूँ लें कि जब मैं गुस्सा कर रहा हूँ ना किसी चीज़ में, मैं किसी का नुकसान नहीं करता। मेरे बॉडी ऑर्गन डिस्टर्ब होंगे, मैं बीमार होऊंगा, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला बनेगा, एंड सो ऑन। तो गुस्सा करने वाला शख्स किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो अपना ही नुकसान करता है। तो लिहाजा ये गुस्सा लोग क्यों करते हैं, मैंने बताया उसमें पहले अपने ना तमीदी बयान में कि गुस्सा इसलिए करते हैं कि हम जो फूड ले रहे हैं ना, वो बस उसके असरात हैं, खुराक के असरात हैं, क्योंकि वो खुराक हमारा खून बनती है, खून हमारी वेन्स सर्कुलेट करता है, तो उसके असरात हैं। फिर इसके हलाल और हराम का भी इसमें बड़ा रोल है। जो लोग इसके हलाल खाते हैं वो बड़ी वो बर्दाश्त भी होती है उनमें, और उनमें पेशेंस भी होती है। गुस्सा आता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हाउ टू कंट्रोल इट। सर, गुस्सा करने वाला बंदा ये समझता है कि मैं ना जितना ज़्यादा गुस्सा करूँगा ना, इतना ही मैं लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग बनूँगा, इतना ही मेरा ज़्यादा रोब होगा, लोग डरेंगे मुझसे। तो क्या एक्चुअल में ये गुस्सा करने से रोब जो है बंदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, या ये कोई और मामला है? मामला सिर्फ ये है जी कि गुस्सा एक नेचुरल अमल है। गुस्सा आता है, लेकिन आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है।
किस लिए कंट्रोल करना है, मुख्तलिफ अहादीस में, मुख्तलिफ रवायात में, कुरान में, मतलब जगह जगह कहा गया है कि गुस्सा करने वाला शख्स जो है ना वो अपने आप में नहीं रहता, उसको उस कैफियत में नहीं होता जो एक नॉर्मल इंसान होता है। तो लिहाजा जो लोग ये गलत फहमी में ये लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमारी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, अगर मैं गुस्से के साथ किसी से बात करूँगा तो कुरान में तो सूरह लुक़मान में क्या आप पसंद करते हो कि आपकी आवाज़ गधे जैसी हो? तो जब बंदा गुस्सा कर रहा होता है उसकी आवाज़ बदल जाती है, शाउट करके बोलेगा। तो कहीं नहीं कहा गया कि अपनी आवाज़ गधों जैसी बनाएं। तो वो सिर्फ अपने आप को, चूँकि वो फ्रस्ट्रेट है, वो कम्प्लेक्स का शिकार है शख्स जिसकी आप बात कर रही हैं, कोई भी XYZ हो, वो ये समझ रहा है कि मैं अगर गुस्से में किसी से बात नहीं करूँगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। ये ऐसी है जैसे मैं, चूँकि मेरा फील्ड एजुकेशन है, मैं क्लास में बच्चों के साथ बड़ा रौब से बात करूँ, खबरदार खड़े हो जाओ, ये करो, बच्चे मेरा शुगल बनाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे टीचर साहबान भी ज़रूर गौर से सुने। आप बच्चे के साथ पोलाइटली बात करें, उसके साथ पेशेंसली आप उसके साथ प्यार से बात करेंगे तो बच्चा आपकी बात सुनेगा, बच्चा आपकी बात समझेगा। अच्छा, अब मैं जाते साथ ही क्लास में, या मैं क्लास में हमेशा गुस्से में रहता हूँ, तो उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी? गुस्से के बाद वाली स्टेज फिर यही है कि या नौज़बिल्ला मैं उसको कत्ल कर दूंगा। लिहाजा वो स्टेज नहीं आनी चाहिए जिससे आप अपने आपे से बाहर रहें। अपने चीज़ को, अपनी बॉडी को, अपने नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखना है। तो जो ऐसी बातें करते हैं, मैं आ दो जी गुस्से में, आपको नहीं पता मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं कहता हूँ तो वो मरीज लोग हैं, वो तंदुरुस्त नहीं है। जो शख्स तंदुरुस्त है ना, वो गुस्से फिर कंट्रोल करने के, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कैसे आपने गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। जो लोग ये गलत फहमी का शिकार है ना, उनको मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलें। अल्लाह ने इंसान को एक अजीम मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूक़ात है इंसान। वो जब इस लेवल से गिर जाता है, मैं जो गुस्से में रहता हूँ, आपको नहीं पता मुझे बड़ा गुस्सा आता है, उसको ये नहीं पता वो मरीज़ है। साइकेट्रिस्ट कहते हैं ऐसा शख्स, उससे बचें, ज़हनी मरीज़ है वो। उसने और उसी गुस्से में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और वो समझ रहा है कि मैं इससे ही अब ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सर, जिस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करे? हाँ जी ये आज का बड़ा ज़बरदस्त ये करंट इशू भी है। गुस्से की कंट्रोल करने की बहुत सारे तरीके हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। कहते हैं अगर खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, कहते हैं पानी पिएं। अच्छा, हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं जो उसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं उस वक्त गुस्से की हालत में, चेंज आ रही होती है उसमें बड़ी स्पीडी, कहते हैं पानी उस पर ऐसे है जैसे आपने ना किसी आग पे पानी फेंका, वो मतलब वो पानी उसको डिल्यूट कर देता है। आपके वो सारे एंजाइम जो आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं, आपको एक्साइट कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं देखा जब बंदा गुस्से में कोई काम करता है, जब वो नॉर्मल होता कहता अच्छा मैंने ये किया था। कहते हैं कि गुस्से वाला शख्स ना अपनी उस कैफियत को लिख लिया करे कि मैं उस वक्त गुस्से में था। जब वो नॉर्मल होगा, वो जब वो देखेगा कि मैंने इस बात पे गुस्सा किया था, वो अपने आप को कोसेगा ना मैं पागल हूँ। चूँकि वो कैफियत का नाम है, उस कैफियत से आपने निकलना है। तब गुस्से की हालत में समझ ही नहीं आती कि इंसान क्या कर रहा है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल इसी पे माने लगा हूँ कि उस कैफियत से आपने निकलना है। कहते हैं प्लेस चेंज कर लें। खड़े हो ना एक जगह पे, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपनी जगह मूव कर लो, चेंज कर लो, पानी पी लो, मतलब अपने आप को किसी और चीज़ में मसरूफ़ कर लूँ। कुछ तो मैं उलमा से मैंने ये भी सुना है कि आप कोशिश करें कि उस वक़्त दुरूद पाक की तिलावत करें, दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन ये काम मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक बंदे के अंदर विल पावर नहीं ना कि मैंने गुस्से को कंट्रोल करना है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरे से बच के रहना। इस मीन्स कि वो गुस्से पे कंट्रोल करना चाह ही नहीं रहे, वो अपने इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह ही नहीं रहे। तो नादिया, ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं। और मेरे नाजरीन और मेरे हाजरीन और मेरे यंगस्टर को बड़ा गुस्सा आता है। वालिदैन हमसे क्या कहते हैं, जी बच्चे से हम बात करें, बच्चा तो हम बच्चे को डांटते हैं थोड़ी सी बात पे, बच्चा पंखे में आ देना शुरू कर देगा, बच्चा कहेगा मैं छलांग लगा देता हूँ छत से, एंड सो ऑन। बच्चे चूँकि मैं बताया ना, चूँकि फूड का बड़ा रोल है,
जो हम बच्चों को फूड खिला रहे हैं वो कितनी पाकीज़ा है। पहले दौर में माएँ अभी भी मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी माएँ हैं जो कि खाना पकाते वक्त कहती हैं हम सूरतें पढ़ती रहती हैं, दुरूद पढ़ती रहती हैं, तो उसके असरात हैं उनके बच्चों में नज़र आएंगे। लेकिन मेरी कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं माशाल्लाह जो ज़्यादा गाना सुनने के आदी हैं, ठीक है उनका ज़ाती अमर है सुने, और बाकी घर में हर वक्त माहौल ऐसा होता है कि कभी ये जो उनको जिनको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं ना, वो खौफ डर होता है कि हमारे घर तो जिन तो नहीं गई, उनसे पूछे कभी घर में कुरान की तिलावत की है कभी? नहीं जी नहीं, बड़ा अरसा हो गया। नमाज पढ़ी है? नमाज तो हमें बस दिल ही नहीं करता ना। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है अपने सामईन से, एक दो बातें मैं गुस्से के मतलब कहते हैं जी, गुस्सा एक उस सुलगती हुई लकड़ी की तरह है कि दूसरों को जलाने से पहले वो खुद जल जाती है, ये गुस्से की बात है। और कहते हैं जो शख्स अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है मैं उस पर बर्दाश्त कर लिया है, वो दूसरों के गुस्से से बच जाता है। तो लिहाजा नादिया आपके क्वेश्चन और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत शॉर्ट और बड़ा कम्प्रीहेंसिव हो, ताकि मेरे चाहने वाले जो है ना हमारे वो इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के सुने। तो आपने जो माशाल्लाह क्वेश्चन पूछे हैं, अगर ये इस पर एक दफ़ा इस पर गौर से सुन लेंगे, लेकिन बात वही है कि बातें सारों को अच्छी करनी आती हैं। मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, आप माशाल्लाह क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछती हैं, बातें सारे लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हाउ टू एक्ट अपॉन इट। मेरी दरख्वास्त है अपने, सबसे पहले मैं ये बातें जो करता हूँ अपने लिए करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे गुस्से से बचने की तौफीक दे। और मैं अपने नाजरीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बातें अच्छी सब लोग कर लेते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें, आप व्हाट्सएप खोल लो, फेसबुक खोल लो, बड़ी बड़ी अच्छी लोगों ने, उनकी जब प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे तो डिफरेंट है। तो लिहाजा अमल और कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। मैं जो बातें आपसे करता हूँ कोशिश करता हूँ उस पर अमल करने की, अगर मैं नहीं करता तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। और मैं अपने नाजरीन से, अपने हाजरीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बातें अभी नादिया ने क्वेश्चन किए हैं और गुस्से के मतलब बातें हमने की हैं, गुस्से में कोई बात नहीं की हमने, गुस्से के मतलब बातें की हैं, तो उन पे गौर करें और कोशिश करें मैं और आप सब लोग हम इस पे अमल करने की, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है, ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है, मंगता जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने, सुल्तान बना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।